हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्लास 10 का जो जो है सोशियोलॉजी का यानी नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता केवल एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं होती, बल्कि उसे अलग अलग स्तरों और संस्थाओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम जो है मतलब सत्ता की साझेदारी, इसमें यही बेसिक रूप से समझाया गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है सत्ता की साझेदारी क्या है। तो जब सरकार की शक्तियों मतलब सरकार की शक्ति को अलग अलग लोगों, समूहों या संस्थाओं में बांटा जाता है ताकि कोई एक समूह पूरी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, संघर्ष और टकराव को कम करने के लिए और विभिन्न सामाजिक समूहों को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तानाशाही रोकने के लिए। फिर आता है बेल्जियम का उदाहरण। तो बेल्जियम, वहाँ दो प्रमुख समुदाय हैं बेल्जियम में, डच भाषी और फ्रेंच भाषी। पहले दोनों में तनाव था। ठीक है, बाद में सत्ता को साझा करने करके समस्या हल की गई। इससे शांति और एकता बनी रही। ठीक है, फिर आता है दूसरा उदाहरण श्रीलंका का। तो यहाँ सिंहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक समुदाय हैं। सिंहली बहुमत ने सत्ता पर नियंत्रण रखा, तमिलों के साथ भेदभाव हुआ। ठीक है, इससे गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिर आता है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो कौन कौन से रूप हैं। पहला आता है क्षैतिज वितरण। ठीक है, सत्ता सरकार के 3 अंगों में बांटी जाती है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों में बांटी जाती है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इससे भी छोटी एक सरकार होती है स्थानीय सरकार। ठीक है, फिर आते हैं सामाजिक समूहों में साझेदारी। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, आरक्षण और सीटों का प्रावधान। राजनीतिक दलों के माध्यम से अलग अलग पार्टियां सत्ता में भाग लेती हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार जो है बनती है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जितना उसका बहुमत का मानक होता है, तो दो या दो से अधिक पार्टियां जो है आपस में गठबंधन करती हैं, एकजुट होकर के सरकार बनाती हैं। ठीक है, इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। उसके बाद सत्ता की साझेदारी के फायदे हैं। तो क्या फायदे हैं। संघर्ष कम होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलता है और सरकार का सरकार जो होती है अधिक स्थिर होती है। ठीक है, फिर आते हैं सत्ता की साझेदारी का महत्व। तो क्या महत्व है सत्ता की साझेदारी का। तो यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह बहुसंख्यवाद को रोकती है, सभी लोगों को सम्मान देती है। ठीक है, फिर आते हैं बहुसंख्यवाद। तो जब केवल बहुसंख्यक समुदाय के आधार पर निर्णय लिए जाएं, अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो, इससे समाज में तनाव बढ़ता है, जैसे श्रीलंका में हुआ। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। बेल्जियम में साझेदारी से समस्या का हल हुआ। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद से संघर्ष हुआ। ठीक है, सत्ता 4 तरीकों में बांटी जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे सत्ता की साझेदारी हो गया, बहुसंख्यवाद हो गया, गठबंधन सरकार हो गया, संघीय व्यवस्था हो गया, क्षैतिज वितरण हो गया, ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।